माता का नाम कृष्णा और जय माता दी ग्रुप है। उसके बाद रवीना पर आए, जल्दी जल्दी सुनीता, इसके बाद सुनीता, अच्छा सॉरी सुनीता गंगा ग्रुप से, तन्नू डॉक्टर ऑफ सोनिया, जो ये बच्चियां हैं पढ़ने में बहुत ही अच्छी हैं, जिन्होंने अच्छे नंबर लेकर अपनी कक्षा में अच्छा। उसके बाद माफी डॉक्टर ऑफ शिमला देवी, इन्होंने भी 10वीं में 500 में से 460 अंक प्राप्त किए हैं। भाई बच्चों का देखो मान सम्मान होना चाहिए, तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि यही जो बच्चे हैं आने वाले समय में हमारे देश के डॉक्टर, पुलिस, वकील, जज, फौजी इन्हें से बढ़ना है। इनका हौसला अफजाई करते रहिए आपकी बच्चे हैं। इसके बाद रूमन देवी, इन्होंने भी 12वीं कक्षा में 500 में से 364 नंबर इन्होंने लिए हैं 12वीं कक्षा में। बच्ची के लिए तालियां बजाते रहो। देखो कोई नहीं, आपकी व्यवस्था की गई है खान पान की भी, मान सम्मान युवा संगठन कर रहा है। देखिए ये भी एक सारे आड़े दुआड़े देखा माँ कहाँ गई, तो लेकिन हमने अपने माता पिता देखे हैं जो कोई बात देखो अरे भी बड़ा पेड़ हो गया यू और बट वृक्ष हो गया। अब भी बाहर तो नहीं, बाहर से भी मार तो हाँ नहीं हिमाचल प्रदेश से आए। ले सामने देखो, दूसरी निकाल बेटे। हाँ चल दूसरी आप ही निकाल दो, निकाल दे हो गया सर। ले सामने देखो, हमने माँ बाप जरूर देखे हैं कि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, नहीं कर सकता, जिसकी कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता। ये अच्छा विजय की सामने देखो, सीखना सब। थैंक यू बेटा, ले भाई थैंक यू फौजी साहब। तना भारत माता की जय। सामने देखो, अगर कोई किसी को सर्टिफिकेट ना मिला हो तो ठीक है। हरियाली युवा संगठन हमारे गांव के ही बड़े लोकप्रिय बच्चा है वाल्मीकि परिवार से सूरज। ये कई वर्षों से अपने इंद्रिय हलके में इस प्रकार के समाज के कार्यक्रम ये करता रहता है। तो आज इसने संकल्प लिया था यो कई महीने पहले कि भूटान खेड़ी में एक अच्छा कार्यक्रम करूं, और इसने कार्यक्रम किया आज मदर्स डे के नाम से। भाई माँ के प्रति बच्चों का कैसा स्वभाव, कैसा संस्कार, कैसी सोच उनकी होनी चाहिए, और माँ की भी अपने बच्चों के प्रति जन्म से लेकर के जब तक वो पूरे अपने पांव पे खड़ा नहीं होता, माँ की सोच कैसे होनी चाहिए। अनेक प्रकार के ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर एक संदेश, माननीय रामकुमार जी कश्यप जी अभी यहाँ से आए थे, वो भी थे और मैं भी उपस्थित थे। बड़े विचार विमर्श करके आज सबको अच्छी तरह से अपनी बहनों, बेटियों, भाइयों को, छोटों बड़ों को समझाया गया। भाई एक बेटा तैयार करने में माँ का कितनी भूमिका रहती है। कितने देश के अंदर बड़े बड़े महापुरुष हुए, आदरणीय वीर सावरकर जी, भगत सिंह जी, और जैसे मोदी जी जैसे व्यक्ति तैयार हुए, वो किसने तैयार किए? वो इन माताओं ने तैयार किए। वो माताएं कैसे थी, उन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे उनके लिए पालन पोषण किया। घरों में झाड़ू पोछा लगा करके, मजदूरी करके भी अपने बच्चों को पाल पोस के खड़ा किया।
तो ऐसी माता का भाव होना चाहिए, उनके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। इस प्रकार का यहाँ पर अनेक प्रकार की चर्चाएं करके, और आज बुजुर्गों का जो मान सम्मान कम होता जा रहा है, उन बेटों को भी, उन बेटियों को भी हमारे माता पिता ने जन्म दिया है, उनको भविष्य में किसी प्रकार का दुख ना हो, कष्ट ना हो, बेकदरी ना हो, इस प्रकार के बड़ा मंथन करके एक अच्छा मैसेज दिया। और जिन बच्चों ने माँ के बारे में ज्यादा इस प्रकार की बातें लिखी थी, गुण लिखे थे, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो आशा वर्कर है, कोई अन्य प्रकार के संगठन ये चलाते हैं, सब में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, मेरे ख्याल में कम से कम 400 के करीब बहुत आए गए चले गए लोग, उनको ना प्रशंसा पत्र दे करके भी एक सम्मानित किया हरियाली युवा संगठन ने। तो इन बातों को लेकर के मैं आपके माध्यम से इस भाई को, सूरज का और इसके सारे संगठन का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करता हूं, और भविष्य में भी ऐसा यह काम करता रहे, इसी प्रकार से समाज का बड़ा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरियाली युवा संगठन अध्यक्ष सूरज भान भूटानखेड़ी आज हरियाली युवा संगठन और ग्राम पंचायत भूटानखेड़ी के सहयोग से आज बेस्ट सेल्फी सम्मान समारोह आयोजित किया गया गांव भूटानखेड़ी में, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री राम कुमार कश्यप जी, विधायक इंद्री, हरियाणा चीफ व्हिप, और आज जो हमारे पास लगभग 22 सेल्फियाँ हमारे पास जो यहाँ पे आई थी व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, उनको उसमें से फर्स्ट सेकंड और थर्ड निकाला गया है। और उसके बाद जो हमारे समाज सेवी थे उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। यह गांव की जो लड़कियाँ जिन्होंने 60% से ऊपर +2 BA और MA में नंबर हासिल किया है, उनको भी यहाँ पर आज मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया है। और ये जो मेरी पहचान आपसे हरियाली संगठन निरंतर इस मुहिम को चलाए हुए है, और इस संगठन का और इस मुहिम का उद्देश्य ये है कि माँ के प्रति प्यार और प्रेम और आदर्श को बढ़ावा देना। तो आज ये जो कार्यक्रम है गांव भूटानखेड़ी में आयोजित किया गया। हरियाली युवा संगठन 2016 से पौधारोपण और पौधा पोषण, जैसे पौधा एक जीवन अनेक अभियान के तहत पौधे लगाता है, और लगभग 20,000 के करीब पौधे जो हरियाली युवा संगठन लगा चुका है, जो आज पेड़ बन चुके हैं। और जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज का जो मुख्य हम अगर बात करें कार्यक्रम की, ये मातृ दिवस जो मनाया है, इसका मनाने की क्या जरूरत थी। ये आज जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे अपनी माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, या फिर माँ के प्रति जो हमारा प्रेम, आदर्श और सम्मान जो है वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। उसी दिशा में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, माँ के प्रति अपना प्यार और प्रेम कायम रखने के लिए, या फिर उसको बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया आज गाँव भूटानखेड़ी। आपका क्वेश्चन होएगा कोई? नहीं आप बोलो बच्चों, तो क्या कार्यक्रम आज हरियाली युवा संगठन की तरफ से जो हम लगभग पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं, मातृत्व दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के सम्मान के लिए जो सेल्फी विद मदर बेस्ट मुहिम हमने चलाई थी, आज से लगभग 10-12 साल पहले चलाई थी, उसके तहत आज गांव भूटानखेड़ी में एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे माननीय MLA साहब, चीफ व्हिप हरियाणा सरकार श्री राम कुमार कश्यप जी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी थी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल के हमें समय दिया। और हमारा जो हरियाली युवा संगठन है, लगभग पिछले 20 साल से सामाजिक क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करता आया है, जिसमें पौधारोपण करना, भ्रूण हत्या के प्रति जो हमारे आजकल विचार चल रहे हैं उनके प्रति समाज को जागरूक करना, और बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चों को अग्रसर करना, आदि बहुत से सामाजिक कार्य हैं जो हमारा संगठन लगभग पिछली उसके तरफ से करता आया है। तो मैं अपने संगठन की तरफ से सभी समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्यों की तरफ बढ़ावा दें, उनको अच्छी शिक्षा दिलाएं, ताकि वो अपना समाज में अच्छा मान सम्मान पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।